Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. In this video, we are going to discuss some topics related to list in Python. We will discuss how we can compare list elements and how the membership operators work on a list and how we can join two lists using the concatenation operator and how we can replicate a list using a replication operator. Let's discuss. First is comparing list. In Python, we can compare two lists using the comparison operators. And comparison operators are also called relational operators. And there are 6 relational operators in Python: less than, equals to, greater than, equals to, and not equals to. And you should remember one thing: for the equality comparison, we use double equals to sign. And both the list must be of same type. Same type means having the comparable type of values. Now let me tell you the meaning of comparable type values. Take an example. Now I am taking a list L1 containing the elements 1, 2. Both are of integer type here. And next I am taking a list L2 and these two elements 1 and 2 are of string type. Here I forgot to write quotes. क्लियर? L1 आपके पास लिस्ट है, इसमें क्या एलिमेंट्स है 1 and 2. L2 इज अनदर लिस्ट, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है and both the elements are of string type. If you want to check the type, then write type L1 of 0. 1 कौन सी इंडेक्स पे है? L1 लिस्ट की इंडेक्स 0 पे, तो it will return integer. If I want to check the type of element at index 0 of list 2, लिस्ट 2 की इंडेक्स 0 पे क्या एलिमेंट है 1 और ये कैसा है स्ट्रिंग टाइप. क्या इट विल रिटर्न स्ट्रिंग टाइप. इफ नाउ आई चेक L1 इज ग्रेटर देन L2, ये क्या करे बेटा L1 इज ग्रेटर देन L2, तो L1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है L2 के फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा कंपेयर होगा. ये कैसा है इंटीजर टाइप है एंड ये है स्ट्रिंग टाइप, सो दे कांट कंपेयर ना. When we compare the list, then corresponding elements must be of the same type, but here both the elements are of different type, so it will display error because both the values are not of comparable type values. Next is, here are some other examples. L1, L2, L3 and L4. अभी क्या है बेटा, तो कुछ 4 लिस्ट गिवन है L1, L2, L3 and L4. Now I have to compare L1 equals to L2. में क्या कंपेयर करना है L1 इक्वल्स टू L2. देखो L1 में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और L2 में क्या है एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है. L2 में 4 एलिमेंट्स हैं. इक्वल्स टू कंडीशन के लिए हमें क्या करना है इक्वलिटी कंपैरिजन के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, बट हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डिफर. L1 में 3 है और L2 में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 5, ठीक है ना, एट अ थर्ड इंडेक्स पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो दैट मीन्स इट रिटर्न फॉल्स. नेक्स्ट वन इज L1 इक्वल्स टू L3. नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है L1 इक्वल्स टू L3. L1 आपके पास ये वाली लिस्ट है और L3 आपके पास ये वाली लिस्ट है एंड बोथ द लिस्ट आर सेम. नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, दैट मीन्स बोथ द लिस्ट आर सेम, सो इट रिटर्न्स ट्रू. नेक्स्ट वन इज L1 नॉट इक्वल्स टू, नेक्स्ट का कंडीशन चेक करनी है L1 नॉट इक्वल्स टू L2.
L1 में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और L2 में क्या है 4 एलिमेंट। दैट मीन्स L2 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है L2 के अंदर, तो बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट रिटर्न्स ट्रू। क्योंकि हमें क्या चेक करना है, नॉट इक्वल्स टू, हमें क्या चेक करना है, नॉट इक्वल्स टू। L1 नॉट इक्वल्स टू L2, यस, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास L1 ग्रेटर देन L2। अब हमें क्या चेक करना है, L1 और L2 हमारे पास दो लिस्ट हैं और हमें क्या चेक करना है, L1 ग्रेटर देन L2। अब देखते हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा, L1 में भी 2 है और L2 में भी। जब बोथ द एलिमेंट्स आर इक्वल देन मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अब एंड 3 बोथ आर इक्वल, सो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। 4 बोथ आर इक्वल, सो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। बट L1 में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है और L2 में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 5, सो L1 क्या हो गया, लेसर हो गया एज कम्पेयर टू L2। दैट मीन्स, और ये क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, क्या चेक करनी है, L1 इज ग्रेटर देन L2। बट हमारी कंडीशन में क्या होगी, फॉल्स, बिकॉज L2 इज ग्रेटर है L1 से, सो इट रिटर्न्स फॉल्स। नेक्स्ट हमें चेक करना है L2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू L4। देखो L2 हमारे पास कौन सी लिस्ट है, ये वाली है, एंड L4 है 5 6 7 दिस लिस्ट। नाउ वी हैव टू चेक L2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू L4। चलो देखते हैं, L2 में क्या है 2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करना है, और L4 में कितना है 5, तो 2 इज ग्रेटर देन 5, नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो पहले ही एलिमेंट की क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स, तो इट रिटर्न फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट इज L4 एंड L3। हमें कौन कौन सी लिस्ट को चेक करना है, L4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू L3। अब देखते हैं L4 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, L3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यस 5 इज ग्रेटर देन 2 है ना, तो कंडीशन इज ट्रू, तो इट विल रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट इज L3 इज लेस देन L4। देखो अब L3 में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 2 और L4 में क्या है 5, 2 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू, तो इट विल रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट वन इज L1 लेस देन इक्वल्स टू L2। हमें किस किस को चेक करना है, L1 लिस्ट और L2 को। L1 इज लेस देन इक्वल्स टू L2। देखो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स दोनों में क्या है बेटा, सेम है। नाउ L1 में थर्ड इंडेक्स पे कोई एलिमेंट नहीं है और L2 पे थर्ड इंडेक्स में क्या है, एलिमेंट 5, इंटीजर 5 है। दैट मीन्स L1 क्या है, लेस है एज कंपेयर टू L2, सो कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट इज L5 इज अ लिस्ट, इसमें क्या है 1 and 2 एलिमेंट्स है, बोथ आर इंटीजर। L6 is another list and it contains 2 elements A and B and both are of string type, and both the lists have the corresponding elements of different types. If I want to check L5 is less than L6, it will give a error because both the list have the elements of different types. ठीक है ना, we can't compare the elements integer with string. Okay, next is L1 क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो लिस्ट है उसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब व्हेन वी कंपेयर द लिस्ट, तो हमें क्या यूज करना होगा, आस्की वैल्यूज और ऑर्डिनल वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आस्की वैल्यू है अपर केस ए की, वो कितनी है 65 है। अपर केस ए की जो आस्की वैल्यू है वो है 65 एंड लोअर केस ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, आस्की वैल्यू 97। नाउ अब हमें क्या करना है, इन दोनों लिस्ट को कंपेयर करना है। L1 इज ग्रेटर देन L2, हमारे पास ये दोनों लिस्ट हैं और हमें क्या चेक करना है, L1 इज ग्रेटर देन L2। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, L1 में अपर केस सी है और L2 में क्या है, लोअर केस ए। नाउ इन दोनों को चेक करने के लिए तो हम क्या चेक करेंगे, इनकी ऑर्डिनल वैल्यूज। अब हमें क्या चेक करना होगा, 65 इज ग्रेटर देन 97,
अपर केस ए इज ग्रेटर देन लोअर केस ए के लिए हम क्या करेंगे, उनकी आस्की वैल्यू चेक करेंगे. 65 is greater than 97, no, false, so it will return false. Next is L3. L3 में क्या है, it contains only one element, it is of string type, that is इसमें क्या लिखा हुआ है string में जून. And L4 क्या है, L4 also a list and it also contains a one element, वो भी कैसा है, string type है, और क्या string है, जुलाई. Now we have to check L3 is greater than L4. अब देखो फर्स्ट टू एलिमेंट्स JU और JU दोनों में क्या है, सेम है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. अब ये क्या है, ये भी N लोअर केस का है और ये L भी कैसा है बेटा, लोअर केस का. बोथ द लेटर्स कैसे हैं, लोअर केस में है. तो N क्या है, अल्फाबेट्स में बाद में आता है L की. दैट मीन्स जो ऑर्डिनल वैल्यू है N की वो कैसी होगी, हायर होगी एज कंपेयर टू ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ L. सो L3 is greater than L4. It will return true. Condition is true. Next is, now I have changed this small n with uppercase N. ठीक है. Now I am putting the condition L3 is greater than L4. So first two characters तो same है, JU and GU. Now you know that कि जो जितने भी आपकी अपर केस लेटर्स हैं उन सब की ऑर्डिनल वैल्यूज जो है वो लोअर केस लेटर से कैसी होती है, लेसर. दैट मीन्स अपर केस N हैव द लेसर ऑर्डिनल वैल्यू एज कंपेयर टू द ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ लोअर केस L. सो L3 इज लेसर है एज कंपेयर टू L4. बट यहाँ पे क्या कह रहा है, L3 इज ग्रेटर देन L4, नो, फॉल्स. कंडीशन इज फॉल्स. L3 कैसी है, लेस देन है एज कंपेयर टू L4. because uppercase N have the lesser ordinal value as compared to the ordinal value of lowercase n. So it return false. Next one is membership operators. Okay. There are two membership operators in Python, in and not in. In operator क्या करता है, in operator returns true if an element is present in the list, otherwise it returns false. For example, name is a list and it contains three elements, Ritu, Jyoti and Neha, and three elements किस टाइप पे बेटा, ये string type. Now I have to check ज्योति string जो है in name. क्या ज्योति इस लिस्ट में है, नेम लिस्ट में? Yes. Both the strings ज्योति, this one and this one, both the strings कैसी हैं बेटा, सेम है. ये दोनों string कैसी हैं, सेम. This one Jyoti and this one Jyoti string both are same, so it returns true. Next is not in operator. Not in operator क्या करता है, it works opposite of the in operator. Not in operator returns true if the element is not present in the list, and if the element is present in the list it returns false. Here I am taking the same list name. Okay, it contains three strings, Ritu, Jyoti and Neha. Now I have to check Jyoti, जो string है ज्योति, not in name. अब मुझे क्या चेक करना है, not in, क्या इसमें प्रेजेंट नहीं है, but this ज्योति and this ज्योति, ये both the strings कैसी हैं, सेम है. और हमें क्या चेक करना है, not in. Not in ऑपरेटर क्या करेगा, जब ये प्रेजेंट नहीं होगी, but this तो प्रेजेंट है, ये वाली string तो प्रेजेंट है, because both are same, so it returns false. Now let's take one more example. If I am taking a list containing two elements, Ritu and Sonia. ठीक है, LST क्या है, जो लिस्ट है और इसमें हमने दो एलिमेंट्स लिए, दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, स्ट्रिंग टाइप. Now I am checking Ritu in LST. क्या रितु इस लिस्ट में है, yes. ये बोथ द स्ट्रिंग कैसी हैं, सेम, तो इट विल रिटर्न ट्रू. बट नाउ आई एम राइटिंग रितु, बट आर कैसा है, अपर केस में है. अब ये क्या रिटर्न करेगा, देखो बोथ द स्ट्रिंग आर ऑफ डिफरेंट, क्योंकि तो ऑर्डिनल वैल्यू क्या होगी, इस आर की ऑर्डिनल वैल्यू, ये कैसा है, लोअर केस आर है और ये है अपर केस आर.
then the ordinal value of both the are कैसी हैं, different. So these two strings are different. ठीक है, तो रितु इन LST नो, रितु इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल रिटर्न false. If I am writing रितु not in LST, तो ये रितु इसमें प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इन ऑपरेटर ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स, बट नॉट इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. नॉट इन ऑपरेटर क्या चेक करेगा, प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, रितु प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल रिटर्न ट्रू. नेक्स्ट वन इज list operations. First one is joining list by using the concatenation operator, and next is replicating list by using the replication operator, and next one is slicing the list. Now discuss these operations one by one. First is joining list. Concatenation operator is represented by plus symbol, and it joins the one list to the end of another list, and it will create a new list. Create a new list means it does not affect the original list. Clear? And the concatenation operator, when used with the list, it requires the both the operand must be of list type. Operands क्या होते हैं बेटा, और डाटा और ऑब्जेक्ट ऑन विच वी हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस. एंड ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम एक्शन. ओके, अब देखो लिस्ट क्या है, ये दोनों ऑपरेंड कैसे हैं, दिस इज द concatenation operator, प्लस सिंबल क्या है, concatenation operator, and these two are the operands. ये क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड एंड दिस इज द सेकंड ऑपरेंड, एंड बोथ द ऑपरेंड कैसी होनी चाहिए, लिस्ट टाइप, सो इट इज वैलिड. एंड इन द नेक्स्ट में क्या है, लिस्ट प्लस नंबर. प्लस क्या है, concatenation ऑपरेटर है, लिस्ट concatenation ऑपरेटर नंबर, पर दोनों ऑपरेंड कैसे होनी चाहिए, लिस्ट टाइप, तो ये इसमें वैलिड नहीं है, तो इट इज इनवैलिड. नेक्स्ट इज लिस्ट प्लस लिस्ट concatenation ऑपरेटर स्ट्रिंग. दोनों ऑपरेंड कैसे होने चाहिए, लिस्ट, बट ये कैसा है, स्ट्रिंग, ये अलाउड नहीं है, तो इट इज इनवैलिड. नॉट टेक एन एग्जांपल. if I am taking a L1 list containing two elements 2 and 3, and L2 is another list containing two elements 4 and 7. If I am writing L1 plus L2, L1 concatenation operator L2, अब ये क्या करेगा, it will return a list containing elements of first list followed by the elements of second list. बट इसने क्या किया, एलिमेंट्स ऑफ 2 3 क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट है, एंड दीज एलिमेंट्स आर फॉलोड बाय द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड लिस्ट. L2 ये क्या है, 2 3 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट and 4 7 elements of second list. Now if I am writing L2 concatenation operator L1, तो it will return the list. ये कैसे रिटर्न करेगा, containing the elements of L2 and then followed by the elements of L1. 4 7 अब पहले होंगे लिस्ट के अंदर और 2 3 इसके बाद में. ठीक है, 4 7 कौन से एलिमेंट्स हैं, जो L2 के एलिमेंट्स हैं, एंड दीज एलिमेंट्स आर फॉलोड बाय द एलिमेंट्स ऑफ L1 2 3. Now if I want to assign this new list into another list variable, then I can do that. L3 is another list. ठीक है, और इसका जो रिजल्ट होगा L1 concatenation L2 का, वो किस में असाइन हो जाएगा बेटा, L3 के अंदर. ठीक है, नाउ इफ आई एम राइटिंग द L3, तो इसमें क्या लिस्ट होगी, पहले एलिमेंट होंगे L1 के 2 3, देन फॉलोड बाय 4 7 एलिमेंट्स ऑफ L2 2 3, and then followed by the elements of L2 4 7. if we check the original list, तो ये अफेक्ट नहीं होगी. देखो L1 में क्या एलिमेंट्स हैं, 2 3 है, और L2 में क्या एलिमेंट्स हैं, 4 7. दैट मीन्स कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, इट विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट, इट डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल लिस्ट. ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, order of the operands matters.
देखो when we use the concatenation operator then the order of operands matters करता है. If I am putting the L1 is first operand and L2 as the second element, then the list is this. And here I am putting the L2 list as a first operand and L1 as a second operand, then the L list is different. This means the order of list matters when we use the concatenation operator. Here is some other example. You can try yourself. If you have any doubt, then write in the comment section. Repeating or replicating list. Like string, we can use replicating operator to repeat a list specified number of times and creates a न्यू लिस्ट. हमें किसी भी लिस्ट को कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है उसे यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेप्लिकेशन ऑपरेटर. एंड द रेप्लिकेशन ऑपरेटर रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स, वन इज अ लिस्ट एंड अदर इज एन इंटीजर. कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में क्या होता था, ज्वाइनिंग लिस्ट में क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स एंड बोथ मस्ट बी ऑफ लिस्ट टाइप. बट इन रेप्लिकेशन ऑपरेटर में क्या है, इट also requires two operand but one is a list and other is an integer. यहाँ पे क्या है, लिस्ट, रेप्लिकेशन ऑपरेटर, इंटीजर. ठीक है, तो ये क्या हो, वैलिड है. आप इंटीजर को पहले लिखें फिर रेप्लिकेशन ऑपरेटर और लिस्ट लिखें तो भी वैलिड है. बट लिस्ट के साथ ये आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो ये वैलिड नहीं है, और लिस्ट के साथ आप लिस्ट को भी रेप्लिकेट नहीं कर सकती. ठीक है, बोथ आर इनवैलिड. नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल इज लिस्ट वन. लिस्ट वन में क्या है, 4 and 7. लिस्ट वन contains two elements and both the elements are of integer type 4, 7. अब लिस्ट वन को क्या किया, रेप्लिकेशन ऑपरेटर 3. दैट मीन्स लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 3 times रिपीट होंगे. देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट को 3 times रिपीट कर दिया. नो, 4, 7 फिर 4, 7 एंड देन 4, 7. लिस्ट को 3 times रिपीट नहीं करना है. ठीक है, ये जो है ना, लिस्ट को 3 times रिपीट नहीं करना है. रेप्लिकेशन जो ऑपरेटर है वो लिस्ट को रिपीट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 times रिपीट करेगा. तो 4, 7, 4, 7 एंड 4, 7. क्लियर. एंड लिस्ट वन डिस्प्ले कराई, लिस्ट वन क्या है, 4, 7. नाउ लिस्ट वन रेप्लिकेशन ऑपरेटर 3. बट ये 3 कैसा है, अब ये लिस्ट है. देखो यहाँ पे 3 क्या था बेटा, इंटीजर था. बट नाउ 3 इज एनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. नाउ इट बिकम्स अ लिस्ट एलिमेंट. अब ये कैसा एलिमेंट हो गया, लिस्ट एलिमेंट. ये क्या बन गया, लिस्ट हो गई है. तो जो रेप्लिकेशन ऑपरेटर है इट रिक्वायर्स two operands, one as a list type and other is an integer. But here both the operands are of list type, so it is invalid. We can't replicate a list with another list. Let's take one more example. If I'm taking a list, now lst replicate 4. दैट मीन्स ये क्या करेगा, जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 and 23 उनको 4 times रिपीट करेगा. क्लियर. इफ आई वांट टू असाइन दिस रिजल्ट इनटू अनदर वेरिएबल देन वी कैन डू दैट. ठीक है, हमने क्या किया, जो रेप्लिकेशन ऑपरेटर से ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद जो लिस्ट हुई क्या बनेगी, लिस्ट रेप्लिकेशन ऑपरेटर 3. दैट मीन्स ये लिस्ट 3 times रिपीट होगी, जिसके एलिमेंट्स हैं वो 3 times रिपीट होंगे, और जो रिजल्टेंट लिस्ट होगी वो किसके अंदर असाइन हो जाएगी, LST 1 के अंदर. नाउ डिस्प्ले 123 123 123. और हम इसको ऐसे लिखना चाहें, इंटीजर 4 LST, देन द रिजल्ट विल बी सेम इन बोथ द केसेस. आप लिस्ट को पहले लिखें और इंटीजर को बाद में लिखें, या इंटीजर को पहले लिखें और लिस्ट को बाद में लिखें, इन बोथ द केसेस आउटपुट इज सेम. इस केस में भी और इस केस में भी. आप इसको ऐसे लिखें, पहले लिस्ट को लिखा है, पहले इंटीजर को लिखा है फिर लिस्ट को लिखा है, या पहले
लिस्ट को लिख के फिर इंटीजर को लिखा है, बोथ द केसेस में क्या है आपका आउटपुट विल बी सेम. दैट मीन्स ऑर्डर of the operands does not matter in case of replication operator. Clear? If you have any doubt, then type in the comment section. If you like my video, then like, comments and share my video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates for my upcoming videos.